अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में जो मेज़बान फ़याज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में मुख्तलिफ़ जो इशूज़ आहिनि उहे ज़ेर बहस आहिनि। ख़ासि तौर ते पाकिस्तान के मामलनि में अमेरिका की मुदाख़लत ऐं उते वज़ीर अज़म पारां उन में उन जे दिफ़ा में ख़ुसूसन पाकिस्तान की जेका एटॉमिक टेक्नोलॉजी ऐं जेका मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है उन जे हवाले सां पंहिंजी स्टेटमेंट जारी कई। संदसि चवणु आहे त कंहिं क़िस्म जी अहिड़े क़िस्म जी जेका पाबंदी हूंदी उनखे क़बूल न कयो वेंदो। हाणे सवाल पैदा इहो थिए थो त कंहिं बि मुल्क जी जेका अंदरूनी जेका सूरत हाल आहे उन में कंहिं ॿाहिरीं मुल्क जी जेका मुदाख़लत आहे उन जी जेका अमल दख़ल आहे उहो केतिरे हद ताईं जेको असरअंदाज़ थी सघे थो। ख़ासि तौर पाकिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उन में अमेरिका जी जेका मुदाख़लत आहे उन जो हमेशह इहो चर्चो रहंदो आहे त अमेरिका पाकिस्तान जे मामलनि में मुदाख़लत कंदो आहे, पर जिते मिज़ाइल ऐं एटमी टेक्नोलॉजी वारो मामिलो अचे थो त उते अस्करी ऐं जेका सियासी क़यादत आहे उहा न सिर्फ़ु पंहिंजे स्टैंड ते क़ाइमु रहंदी आहे बल्कि पंहिंजो मौक़ुफ़ आहे उन ते वाज़े हुजण जे हवाले सां पंहिंजो बयानु जेको जारी कयो वेंदो आहे। पर हक़ीक़त छा आहे इन सूरत हाल जे हवाले सां? ख़ासि तौर ते अमेरिका जी जेका चूंड थी आहे उन में जेको सदारती चूंड में सदर ट्रंप जी कामयाबी खां पोइ पाकिस्तान जी जेका अंदरूनी सियासी सूरत हाल आहे उन में मुदाख़लत जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ स्टेटमेंट्स ईंदियूं रहनि थियूं ऐं ख़ासि तौर ते कांग्रेस में या सेनेटर्स जेके आहिनि उन्हनि पारां अहिड़े क़िस्म जा बयान ईंदा रहंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते अॻूणे वज़ीर अज़म जे हवाले सां बि स्टेटमेंट ईंदी रहंदी आहे त उनजी जेका गिरफ़्तारी आहे उनखे बि नाजाइज़ करार ॾिनो वेंदो आहे, पर थींदो उहो ई आहे जेका हुकुमरान चाहींदा आहिनि। पर जेके इंडिकेटर्स हूंदा आहिनि उन ते गौर वीचार ऐं जेको बहस हूंदो आहे उहो ज़ाहिर हिकिड़ो सियासत जो इशू आहे। उन में मुख़्तलिफ़ तजिज़ेकार बि तजिया कंदा आहिनि, पर पाकिस्तान जी जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन में सदर आरिफ अलवी ऐं जेको पेशावर हाई कोर्ट मां पेशी खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे जेका स्टेटमेंट ॾिनी आहे त उन में जेका वधीक जेका आहे उन में तकवीद अची वई आहे। ख़ासि तौर ते संदसि इहो चवणो त जिते उन तब्दीली अचण जे हवाले सां पेशन गोई कई उते संदसि चवणो त 1.5 महीने में बानी PTI आज़ादु थी वेंदो। अहिड़ी तरह सां हुकूमत जा ॾींहं ॻणजण जे हवाले सां बि हुन दावा कई आहे ऐं संदसि इहो चवणो आहे त वक़्तु अथव पोइ ते हटी वञो। हाणे इहो जेको इंटीमेशन आहे ॼण त हुकूमत खे धमकी ॾिनी वञे। हिकु पासे एटमी प्रोग्राम आहे उन जे हवाले सां अमेरिकन स्टेटमेंट आहे, ॿिए पासे जेके फ़ौजी अदालतूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि अमेरिकन जी जेका स्टेटमेंट आहे ख़ुसूसन जेका यूरोपी यूनियन जी स्टेटमेंट आहे उन ते पिणु पाकिस्तान हुकूमत पारां जेको हिकिड़ो जवाबी जेको जवाबु ॾिनो वियो आहे, वज़ीर अज़म पारां दिफ़ा कयो वियो आहे, पर उहो केसिताईं सस्टेन करे थो उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿिए पासे पाकिस्तान में जेका मौसमियाती तब्दीली जो असरु आहे ऐं ख़ासि तौर ते 10 जेके दुनिया जा मुतासिर थींदड़ मुल्क आहिनि उन्हनि में पाकिस्तान शामिल आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन इन हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत खे बि तनक़ीद जो निशानो बनायो आहे। संदसि इहो चवणु हुयो त जिते मौसमियाती तब्दीली जो इदराक नथो कयो वञे उते डिजिटल जेको बिल आहे उन जे हवाले सां हू अकबराई करण जे हवाले सां नौजवाननि खां मदद घुरी रहियो आहे। कल्ह ॼामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी में अॼु सखर में संदसि ख़िताब में जेको अहम मौज़ू हुयो उहो डिजिटल बिल वारो मामिलो हुयो। शागिर्द यूनियन ऐं उस्तादनि खां हुन मुतालबो कयो आहे त हू संदसि रहनुमाई कनि ऐं तजवीज़ूं ॾियनि ऐं हू क़ौमी असेंबली में नौजवान जी हैसियत में नौजवाननि जो केस पेश कंदे दुनिया में इज़हार राय जे आज़ादी जे हक़ ते फटांदड़ पाकिस्तान में बि इन हक़ ते न सिर्फ़ु पंहिंजो ओपिनियन रखंदो बल्कि बिल क़ौमी असेंबली में पेश करे इंटरनेट जी जेका बंदिश आहे उनखे रोकण जे हवाले सां पंहिंजो किरदारु अदा कंदो। हिकु पासे इहे मामला आहिनि, ॿिए पासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं हुकूमत जे विच में जेका नाराज़गी आहे उन में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ जे विच में थियल मुलाक़ात खां पोइ थधिकार जो जेको अहसासु महसूसु थियो आहे, हिक ॿिए जा मामला हल करण ते ज़ोर जिते ॾिनो वियो उते पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ जेको घटि थींदड़ स्पेस आहे उन जे हवाले सां सदर ममलिकत जो जेको इशारो हुयो या ज़ोर हुयो उन ते बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे। जहिड़ी रीति सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंहिं पार्टी जी मुदाख़लत बर्दाश्त नथी करे, अहिड़ी तरह पंजाब में पंजाब जी पार्टी हुजण जे नाते सां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ़ ज़ाहिर पंहिंजो हिकिड़ो स्टांस बि रखे थी, कामयाबी जी दावा बि कंदी आहे, जिते कमज़ोर बि थींदी आहे उते हू पंहिंजो स्टेक वापसि वठण जी कोशिशि बि कंदी आहे। हिन वक़्तु पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा जी हुकूमत आहे, उते ज़ाहिर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो स्पेस जेकॾहिं घुरे थी, मसइला जेके आहिनि उन्हनि ते पंहिंजो मौक़ुफ़ रखे थी त उते खेनि स्पेस नथो मिले। त इन हवाले सां पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन पारां हुकूमत सां नाराज़गी जो इदराक ऐं अहसासु ऐं ख़ासि तौर ते जेको कैनालुनि वारो मामिलो आहे उन ते पंहिंजो ओपिनियन रखे थो ऐं हाणे जेको डिजिटल टेक्नोलॉजी हवाले सां इंटरनेट जे हवाले सां संदसि मौक़ुफ़ आहे उहो बि इन पासे ई जेको लाड़ो नज़र अचे थो त हू वफ़ाक़ खां नाराज़ ऐं पंहिंजा जेके मसइला आहिनि
वो हल करण जी घुर रखे थो। इन्हनि समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते आरिफ अलवी साहब जी जेका स्टेटमेंट अॼु हुई ऐं जेका हुकूमत ऐं PTI विच में ॻाल्हियूं ॿोलियूं जेके जारी आहिनि उन में छा नतीजा निकिरंदा उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार ताहिर हसन खान साहब। ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इब्तिदा करते हैं, पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है और मिलिट्री कोड का मामला है उस पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें भी बात हुई है, जीत हुई है, अमेरिकन हुकूमत की जानिब से भी स्टेटमेंट आई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात यह है कि ये तो अमेरिकन का कोई हादसा नहीं है। अमेरिकन को हमेशा से इसी तरह डबल अपना स्टैंडर्ड होता है उनका, और वो कभी भी वो पाकिस्तान के साथ जो है वो इस तरह नहीं फेवर करते। हालांकि पाकिस्तान बड़ा इत्तेहादी है, पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल सूरत हाल गुजारी है और सारी अफगान वार जो है वो पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी और अपनी सिक्योरिटी सारी उसके नजर करती है। बहुत मुश्किल सूरत हाल में आज पाकिस्तान है, लेकिन वो इन तमाम ख्वाहिशात को और इन तमाम जो है उनकी अपनी वो ये कि पाकिस्तान की जो उसको वो उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट करते और हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा उनके साथ रवैया रखा है पाकिस्तान के साथ कि उसका नुकसान हो। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी एक रीजन ये भी है कि गालबन पाकिस्तान में जो हुकूमती जो सिस्टम है वो कभी भी जो है वो उस तरह मुस्तहकम नहीं रहा। कभी भी कोई वज़ीर आज़म हमारा उस तरीके से फुल अथॉरिटी के साथ नहीं रहा, और क्योंकि डिवाइड रहा है पावर कॉरिडोर हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से वो उसको फायदा उठाते और जाहिर है कि एक ये बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी रोकना। ये हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में आ सकते हैं और ये उनको भी पता है। और अभी समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है मुझे अगली गवर्नमेंट आएगी अमेरिका में, तो वो फिर इसको ना सिर्फ कंटिन्यू करेगी बल्कि इस बात के इम्कान है कि वो इसको और ज्यादा सख्त करेगी। तो हमारे मामला के हवाले से हैं वो सारे के सारे उनके एडवाइजर, उनके मिनिस्टर, उनके तमाम जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो ज्यादातर जो है वो प्रो इंडियन है और जाहिर है कि ये हमारे फेवर में तो नहीं जाएंगे। उनकी मुश्किलात हैं अपनी और हम अभी तक उस सूरत हाल को जो है वो अपने तौर पर हैंडल नहीं कर पाए। हम अभी तक उसका जवाब और उसके मामला जो है वो उसको नहीं देख पाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये पावर कॉरिडोर जो है वो डिवाइडेड है और उस डिवाइडेड पावर कॉरिडोर का वो फायदा उठाते हैं। मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन अब इम्कान भी है हमारे हुकूमतों का कि वो कैसे तो चीजों को हैंडल करते हैं और किस तरीके से वो अमेरिकन जो मामला खराब हो रहे हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा ताहिर साहब, एक तरफ जाहिर है अमेरिकन का प्रेशर नज़र आ रहा है कि जो एटमी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसके हवाले से वो पाबंदियां लगाने की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें साबिक जो वज़ीर आज़म है खान साहब, उनके हवाले से भी उनका ट्रम्प साहब के हवाले से ये मामला जोड़े जा रहे हैं कि वो उनके हामी नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये समझते हैं कि ये एक टेक्निकल डिप्लोमेसी नहीं नज़र आती कि वो तीन रुखी जो है वो जंग कर रहा है पाकिस्तान के साथ? एक तरफ पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बातें सामने आती हैं, दूसरी तरफ जो खान साहब के हवाले से जो बातें सामने आती हैं, तीसरी तरफ जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन है, खुसूसन जो चाइना के हवाले से मामला सामने आते हैं, तो उस पर भी अमेरिका का जो मामला नजर आता है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान का झुकाव उस तरफ हुआ। तो ये तीन रुखी जो एक वो मामला नजर आ रहा है उसमें ये एक ट्राई का गेम तो नहीं हो रही कि वो अपने मफादात की खातिर इस तरह की जो जंग है उसमें हमें झोंक रहा है? देखिए, इस रीजन में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और ये बात चाइना को भी पता है और अमेरिका को भी पता है और हमसे प्रेशर ही यही है। जब हमने सीपेक शुरू किया था उसके बाद से हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और ये अब इस हद तक आ गया है कि अब हमारी मामला में सैंक्शंस लगाई जाने लगी है। तो उसमें देखिए, एक बात तो ये है कि इमरान खान वाली जो सूरत हाल है वो एक हमारी हुकूमतों की एक कमजोरी बना हुआ है। अब क्या हमारी हुकूमतों ने उसको अपनी कमजोरी समझ लिया और उसी पे सारे मामला डिपेंड कर दिए हैं। हालांकि वो एक सिंपल सा पॉलिटिकल इश्यू है, उसको पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक उन्होंने इतना सख्त स्टैंड ले लिया है दोनों तरफ से। और इमरान खान साहब ने भी बहुत सख्त स्टैंड लिया हुआ
वो भी कोई कौमी मामला से बात करने के लिए तैयार नहीं है, सियासी मामला से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हुकूमत का रवैया भी ऐसी लगता है जैसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो इसको सीरियस तरीके से नहीं ले रहे हैं, बल्कि नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं। तो ये चीजें जो है आप देखें, जब आपके दुश्मन हो या आपके जो भी राइवल हो, वो उनको सूट करती है ये चीजें और वो इसको यूज करते हैं। अब आप देखेंगे मिलिट्री कोर्स होने से भी यूरोपियन यूनियन ने भी और खुद अमेरिकन ने भी जो है अपोज कर दिया। तो अब आप कहाँ खड़े हैं? अब अंदर जो सूरत हाल है, मैंने आपको कहा डिवाइडेड हाउस है हमारा पावर कॉरिडोर पर, और वो भी एक पेज पे आ रहे थे इमरान खान के हवाले से अभी तक जो है वो इंतजार नहीं हो पाए और मामला और खराब हो रहे हैं। जब इस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर आता है, बाहर का प्रेशर आता है और आपकी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही होती है, तो मेरे ख्याल अंदर के मामला को ठीक किया जाता है, दोस्ती की तरफ जाया जाता है, मामला को ठीक करने में जाया जाता है। अब स्टार्ट ही अब जब हो गए, डायलॉग हो गए, तो उसको ये एतराज करने की क्या जरूरत है कि उनकी डिमांड है कि इमरान खान को रहा करो। बात यह है कि पोलिटिकल पार्टी से डायलॉग कर रहे हैं तो उसकी कोई भी डिमांड हो सकती है। आप उसको कोशिश करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, या ना कि ये आप उस पर कंप्लेन चलाते हैं। क्योंकि एक बात तो मेरी समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर सियासत में क्या कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी जो उनकी टीम है वो क्या कर रही है? सबसे डिफेंस मिनिस्टर भी सबसे बड़ा चैंपियन है। जब वो डिफेंस मिनिस्टर बैठ के इस तरीके की बात करता है तो वो फिर ऐसा लगता है जैसे वो किसी और की जवाब बोल रहा है। तो चीजों को ठीक करने के लिए आपको पॉलिटिकल होना पड़ेगा, पॉलिटिकल मिजाज से बात करनी पड़ेगी। इंटरनल आपके जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करेंगे तो आप बाहर की प्रेशर को रिजॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ताहिर साहब, एक तरफ हम अगर माजी का जायजा लें तो 12 अक्टूबर 1999 में यही नवाज शरीफ की हुकूमत थी जब हमने एटमी धमाके किए थे। क्लिंटन साहब की हुकूमत थी और मियां नवाज शरीफ साहब पर वो धमाका करने के हवाले से प्रेशर था कि वो एटमी धमाके से बाज आ जाएं। नतीजतन ये हुआ कि जो 9 मई को जो धमाका किया था मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, तो फिर नताइज भुगतने पड़े। उनकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल हमने देखा कि वो उससे रुखसत कर दिए गए, एक फौजी इनकलाब भी आ गया। तो इस वक्त भी नवाज लीग की हुकूमत है और फिर अमेरिकन प्रेशर जो उसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी तवानाई जो है उसके हवाले से स्टेटमेंट आ रही हैं। तो ये इस वक्त भी क्या वही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जो नवाज लीग की जो हुकूमत है उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो उस पर पाबंदी लगाई जाएगी या एटमी टेक्नोलॉजी जो है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। हालांकि उस वक्त क्लिंटन साहब हुक्मरान थे, इस वक्त ट्रंप साहब जो है वो आने वाले हैं। इससे कबल इस तरह की जो है वो पेशबंदी की जा रही है। देखिए, वो 28 मई का जो आपका धमाका था वो एक दूसरा वाकया था और उसके हवाले से दूसरी सैंक्शंस आई थी। लेकिन अब जो ये सैंक्शंस आ रही हैं, ये आपकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो पाबंदियों की बात हो रही है और बल्कि हो चुकी है, तो उसमें यही है कि जो गवर्नमेंट है वो अभी तक उसकी कोई स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई। सिवाय के स्टेटमेंट और कंडेमनेशन और इस तरह की बातें हो रही हैं और ये और माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। वजह ऐसे कि स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जाके चीजों को ठीक करें। आप स्टेटमेंट के जरिए जो है मामला को ठीक नहीं कर सकते और आपको डिप्लोमेटिकली और आपको जो है सीरियस के मामला को जो है उसको हैंडल करना पड़ेगा। और इसमें आपको खुद भी अगर इस बात को टालते रहेंगे इमरान खान ने मामले को, तो बाहर तो आपकी दुश्मन जो है उससे एक्सप्लॉइट करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। आप अपना इंटरनल जो सिचुएशन इसको ठीक करें, नॉर्मल करें मामला को। इमरान खान की जिद अपनी जगह थी, उसने उसका नुकसान उठा लिया। अब आप इतनी जिद करके बैठे हैं कि उसके मामला में पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो सकते। आप डायलॉग करें, सीरियस डायलॉग करें। डायलॉग से पहले ही आप जो है वो सारे मामला ओपन करते हैं और फिर किस्म का जो मैच शुरू होता है पाकिस्तान में। तो आप अगर उसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से डायलॉग करें। अच्छा ताहिर साहब, एक तरफ ज़ाहिर है डायलॉग की बातें हो रही हैं, बल्कि डायलॉग शुरू भी हो चुका है।
दूसरा मरला जो है वो 2 जनवरी को उस पर इत्तफाक किया गया, दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। पेशरफ्त हुई, अच्छी पेशरफ्त हुई है, मगर एक तरफ ये मामलात हैं, पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उनको एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब हम जहां अमेरिकन प्रेशर की बात कर रहे थे, तो हमारे पास फौजी अदालतों का भी एक इशू है जिस पर भी तनकीद की गई है। कहा गया है कि 25 अफराद को जो सजा दी गई है ये इस अमल को अच्छा नहीं समझा गया। एक तरफ ये मामला भी है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के मामला जो है वो भी हमारे पास उसमें इजाफा होता जा रहा है। 17 हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद कर दिए गए। तो ये मामला एक उलझती हुई सूरताल इख्तियार करते जा रहे हैं। हुकूमत, आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि डायलॉग का मामला हो तो बातें करके मामले को हल किया जा सकता है, मसाइल हल हो सकते हैं। ज़ाहिर एक तवील एक डायलॉग का सिलसिला चलेगा, इसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ेंगे। तो समझते हैं कि एक तरफ दहशतगर्दी है, हमारे जवान भी मारे जा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ धमकियों का सिलसिला है, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ताने बाने किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए, केपी में कोरोना एजेंसी में चुनाव में जो सूरत हाल है और जिस तरीके से वहाँ पे एक वॉर की सिचुएशन है सीरियस, और फिर उसमें जो हमारे हुक्मरानों का रवैया है कि वहाँ लाशें पड़ी हैं, जख्मी पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, दवाएं नहीं है, लोगों को खाने पीने की सहूलत नहीं है, और हम जिद पे अड़े हुए हैं, ना उन्हें दवाइयाँ पहुँचाने। 2 महीने से जो है हम सिर्फ ये इंतजार करते रहे कि वहाँ लाशें ज्यादा बढ़ती चली जाए तो फिर हम कुछ करेंगे। तो आप खुद तो माहौल को उस पर एक तरफ लेके जाते हैं जहाँ मामला आपके हाथ से निकल जाए। बिल्कुल जो फौजी अदालतों का मामला है, आप देखिए कि दुनिया भर में इसको नहीं माना जाता, तस्वीर नहीं किया जाता। इसके हवाले से जो है बहुत ही खदशात हैं, और यूरोपियन यूनियन ने तो खुल के बात कर दी है आपके सामने, और आपका GST प्लस जो है वो खतरे में पड़ गया है। अमेरिकन ने भी इससे आपको जो है वार्निंग की है। तो आप इस तरफ गए क्यों हैं? आपने जो जुडिशियल सिस्टम जो है उसमें इसको ठीक करने में इतनी ताकीद कर दी कि आपको फौजी अदालतों की जाने जाना पड़ा। अगर जुडिशियल सिस्टम आप कई साल पहले ठीक कर चुके होते और मामला जो है वो अगर नीचे तक पावर चला जाता है जुडिशरी में, तो हालात बेहतर हो जाते हैं और आपको केस जो है मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब चूंकि जुडिशियल मामला आपके भी हाथ में नहीं है और आपने उनको लटकाया हुआ है 36 अमेंडमेंट के हवाले से, अभी तक जो जुडिशरी है और जो आपका लीगल फेडरेसी है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मामला को नहीं मान रही है। तो आपने तो खुद मामला को इतना उलझा दिया है कि वो चलेगा मिलिट्री कोर्ट से। मिलिट्री कोर्ट का मतलब ये कि इंटरनेशनली आप मुश्किल सूरत में आएंगे, आप टारगेट बनेंगे, और फिर आपके लिए जो है इसी तरह की जो है वो आते रहेंगे पाबंदियों के मामला। तो आप इसको अगर मैं समझता हूँ इसको ठीक करें और करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मीटिंगें करने से हालात ठीक नहीं होंगे। आपको कोई एक्शन भी लेने होंगे और आपको एक्शन करता हुआ नजर भी आना चाहिए। ताहिर साहब लाइन पे रहिएगा, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से लौट के आते हैं। आज आरिफ अलवी साहब ने पेशावर में अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत की है। उनकी जो स्टेटमेंट थी वो भी एक बड़ी अजीब किस्म की स्टेटमेंट थी। एक तरफ PTI हुकूमत से बातचीत करने की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह की स्टेटमेंट देना जिस तरह अलवी साहब ने बातचीत की है उस पर बात करेंगे। वठूधाकड़ो ननेड़ो शार्ट ब्रेक। वेलकम बैक। स्पेशल टॉक में जेको सियासी जेका सूरत हाल है उन ते ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि ते बहस जो सिलसिलो जारी आहे। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयल आहे ताहिर हसन खान साहब, सीनियर सहाफ़ी असां सां गॾु मौजूद आहिनि। ताहिर हसन साहब, हम बातचीत कर रहे थे कि आज अलवी साहब जो है वो उन्होंने बड़ी अजीब किस्म की बातें की है। उन्होंने कहा है कि तब्दीली जो है उस हवाले से जो उन्होंने पेशनगियाँ की हैं, कहा कि 1.5 महीने में बानी PTI आज़ाद भी हो जाएंगे। अब एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि एक अदालत में जो पेश होने वाला मुजरिम उसको हुकूमत आज़ाद नहीं कर सकती, दूसरी तरफ PTI का ये मुतालबा भी है कि खान साहब को आज़ाद किया जाए। मगर अलवी साहब ने भी इस तरह एक पेशन गोई करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि 1.5 महीने के अंदर खान साहब भी बाहर होंगे और हुकूमत के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। वक्त है कि आप अपने पाँव पीछे कर लें, जो रिजीम
इंच का जो फैसला किया गया था उसे रिवर्स करें और साबिक वजीर आजम को रजामंद करें। तो क्या समझते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत है, उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं होती, ये इस तरह की स्टेटमेंट जिस तरह पीटीआई के साथ जोड़ते थे कि ट्रंप साहब के जो है खान साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इसी वजह से अब उसकी हुकूमत आई है तो हमारे ऊपर भी ये प्रेशर पड़ेंगे, तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से जो है वो अलवी साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए वो एक अब तो सदर मामलकत नहीं है, सियासी फिगर है अली साहब, और उन्होंने ये उनका ये बयान मुझे तो लगता है कि अपनी पार्टी के लोगों का मॉरल हाई करने के लिए दिया है, क्योंकि दूसरी साइड से तो हुकूमत में या हुकूमत के जो भी इदारे हैं वो बहुत सख्त स्टैंड लिए हुए हैं और 9 मई के हवाले से उनका एक बहुत सख्त स्टैंड है। तो मुझे तो नहीं लगता कि फिलहाल कोई इमरान खान साहब की जो है कोई रिलीफ की कोई बड़ा फैसला हो जाए, लेकिन ये कि अगर इस तरह जारी है और बाहर का प्रेशर आ रहा है और हुकूमत अगर प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाई तो इस बात के इम्कान हो भी सकते हैं कि उनको रिलीफ देना पड़ जाए। और इसीलिए उन्होंने देखिए डायलॉग में स्टार्ट ही पहली शर्त उनकी यही है कि पीटीआई के बानी को जो है राह दिया जाए। अब इससे उनके अपने पार्टी में एक मैसेज दिया है कि पार्टी काम कर रही है और उनकी पार्टी के जो बानी है उनको राय के लिए कोशिशें शुरू कर दी है। डायलॉग भी उसका पहला एजेंडा ही यही है, तो वो एक अपना सियासी उनका जो स्टैंड है वो उसको मजबूत कर रहे हैं और उसमें जो उनकी जो भी कोशिशें हैं वो अब तक तो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत की मैंने आपको बताया ना कि वहाँ तक सूरत हाल बहुत ही स्लो और मैं समझता हूँ कि अभी तक तो उनकी ऑथेंटिसिटी रिट नजर नहीं आती है। सही। तो अगर डायलॉग में ये बात अगर आपने पहले एजेंडे के तौर पे जो है ले लिए तो मुश्किल सूरत हाल तो आई थी कमेंट के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई इतना सीरियस केस नहीं है और एक तवील अरसा हो गया उनको जेल में रहते हुए, पार्टी उनकी एक्टिव है, पार्लियामेंट में बैठी है, असेंबलियों में बैठी है और वो पूरी कोर्टों में भी अदालतों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो उनका एक स्टैंड तो नजर आता है, क्लियर नजर आता है और उससे उनकी हमदर्दियां बढ़ रही हैं। और हुकूमत के लिए ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि अपोजिशन की हमदर्दियां बढ़ती जाए, तो उनको डिफ्यूज करने के लिए फैसले करने पड़ेंगे और अगर फैसले नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते तो वो भी उसको भी आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा ताकि आप अपनी जो है वो अपने आप को फेस करें, वरना तो सारा इल्जाम आपके आएगा कि आपको तो फ्री हैंड दिया था और आपने कुछ नहीं किया। तो कल जिन मामला की वजह से आप फैसले नहीं कर पा रहे वही मामला आपके गलत पड़ेंगे। अच्छा ताहिर साहब, एक तरफ जाहिर है हम साबिक वजीर आजम की आज़ादी के हवाले से जो पीटीआई का मुतालबा है उस पर बातचीत करते हैं, मगर उसके साथ साथ जिस तरह सिविल नाफरमानी की बात की गई उसमें 2 और भी मुतालबात थे। जो वोट पर डाका डाला गया था वो वापस किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम जो की गई उसे वापस किया जाए। तो समझते हैं कि हुकूमत को फुटप्रिंट जो है वो वहाँ उस पर भी बैक पे जाना पड़ेगा, ये मुतालबात भी वापस लेने पड़ेंगे, हालांकि असेंबली ने जो अक्सरियत के साथ जो 26वीं तरमीम पास की है वो फिर दोबारा मुमकिन है कि उसे रिवर्स किया जा सके। देखिए रिवर्स होता है नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि हुकूमत की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो कितने हद पर रहती है। और एक तजर्बा तो ये भी है कि इमरान खान ने भी बहुत सारी अमेंडमेंट की और 18वीं तरमीम को जो है पूरा रिवर्स कर दिया था अपनी अमेंडमेंट के जरिए। तो वो जो भी हमने देखा हो गया उसकी बुनियाद पे मेजोरिटी की अक्सरियत की बुनियाद पे हो गया। उसके बाद फिर 26वीं तरमीम जो है वो भी अक्सरियत की बुनियाद पे जो है वो आ गई और दूसरे मामला जो है 19वीं तरमीम जो है वो बुलडोज हो गई। तो ये होता तो रहा है। और अगर गवर्नमेंट लूज हो जाती है अपना कॉन्फिडेंस और अपनी जो स्ट्रेंथ है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब मामला सियासी तौर से ज्यादा मुझे लगता है कि एक वॉर की सिचुएशन ज्यादा है जिसमें दोनों पार्टियां जो है वो सियासी अंदाज से चीजों को नहीं हैंडल कर रही है, बल्कि वो एक बिल्कुल वॉर शूटिंग अंदाज में सूरत हाल को देख रही है। केपी की सूरत हाल से जितना मैं समझता हूँ कि रवैया खराब है पीटीआई का है, वो हम उसको गवर्नमेंट करूँ जो है वो एग्जाम नहीं कर सकते, क्योंकि 2 महीने से वहाँ लाते गिरी जा रही है, लोग मर रहे हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है।
तो उसमें तो गवर्नमेंट का रोल बनता था। सही। अभी भी गवर्नमेंट जो है वो उस तरीके से चीजों को नहीं हैंडल कर रही है, और जो वहाँ पे जो हालात आ रहे हैं, वो रिपोर्ट आ रही है, वो बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा ताहिर साहब, जहां हम पारा चनार के हवाले से हुकूमत की कमजोरी की बातें करते हैं, फिर इधर अयाज सादिक साहब ने कोशिश करके अपोजिशन को टेबल पर बिठाया, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, ये मामला अपनी जगह पर हैं। तीसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी भी है। कल हुकूमत की वजीर अजम साहब की सदर साहब के साथ मुलाकात हुई, मुख्तलिफ इशूज़ डायलाग के मामला जो हैं उस पर भी बातचीत हुई। तो साथ साथ जो मुल्की माशी सूरत हाल उस पर बातचीत हुई, खुसूसन पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में एतराज़ात हैं उस पर भी बात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी काफ़ी दिनों से नाराज़ नजर आ रहे हैं हुकूमत के साथ। उनकी स्टेटमेंट से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखते हैं, इत्तेहादी होने के बावजूद वो बार बार इस बात का जिक्र करेंगे, उनका मुतालबात जो है वो नहीं माने जाते। हाल ही में कल का जिस तरह मैंने जिक्र किया, उन्होंने खिताब किया, वहाँ कहा कि जो नोकिया मोबाइल रखने वाले लोग हैं आज उनको ये पता नहीं है कि इंटरनेट की दुनिया कहाँ जा रही है। इज़हार आज़ादी का जो मामला है उस पर वो जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक तरफ वो बजट बनाते हैं, दूसरी तरफ असेंबली में बैठे हुए बुजुर्ग उसे पास कर देते हैं। नौजवानों के इशूज़ हैं उनको भी नहीं समझा जाता। तो ये भी एक हुकूमत के लिए जो सूरत-हाल बिगड़ती जा रही है, अपने इत्तेहादियों को भी रजामंद नहीं कर पा रही, तो फिर इस तरह तो ये हुकूमत के लिए और भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस तरह एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है, दूसरी जानब उनकी अपोजिशन के साथ नहीं बन रही, तीसरी जानब पारा चनार का मामला, अब चौथा मामला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी नाराज नजर आ रही है। मौलाना साहब भी हुकूमत के साथ बैठते हुए नजर नहीं आ रहे। उनकी जो आए रोज जो स्टेटमेंट है वो इस तरह के इदराक कर रही है कि वो भी हुकूमत के साथ खफा खफा नजर आ रहे हैं। हाँ जी, देखिए पार्टी का जो अपना स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, और वो ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, और जबकि एग्रीमेंट जो है यही है, तमाम यूनिट को जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उनको जो भी उनके फंड है या जो भी उनके प्रोजेक्ट है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। ये पार्टी के बहुत सारे मामला में जो है जो पेंडिंग है, और फंडिंग भी जो है वो स्लो है, और प्रोजेक्ट जो है वो भी। एक चीज मैं पहले भी आपको बताऊंगा, नून लीग में एक बड़ी जो है माइनॉरिटी है, लेकिन ये कि वो शायद अगर उनकी लीडरशिप उसको ना हैंडल करे तो और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। माजी में भी कुछ इसी तरह की मुश्किलात बढ़ी थी, और उस वक्त भी उसके जिम्मेदार जो थे वो हसन इकबाल साहब थे, और हसन इकबाल जो है वो बहुत ही एक सख्त किस्म के इंसान है, और वो पंजाब के अलावा उन्हें कोई कुछ नजर नहीं आता। तो वो मामला को अगर ठीक करना नून लीग तो कर सकती है, और अगर वैसे ही बाहर का प्रेशर है और पिछले का प्रेशर है, और अगर उन्होंने ठीक नहीं किया तो ये पार्टी भी अगर हाथ हटा लेगी तो आप समझ लेंगे ये बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाएंगे, और उनकी जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगी। तो वो जो रवैया है उसको थोड़ा सा जमहूरी अंदाज से हैंडल करना चाहिए। जमहूरी हुकूमत है, और जमहूरियत में जो है बहुत ज्यादा सख्त गिरी और बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म ज्यादा चलता नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है, आप आपकी हमदर्दियाँ आपकी जो है वो जो है प्रो पॉलिसी हो सकती है पंजाब के हवाले से, लेकिन ये कि बाकी जो यूनिट है उनको भी आपको जो ड्यू शेयर है वो तो आपको देना पड़ेगा, और पीएस पार्टी अपना ड्यू शेयर ही मांग रही है, और उस ड्यू शेयर को भी अगर आप नहीं देंगे और मामला को खराब करते रहेंगे, एक और बड़ा मसला खड़ा होगा। और आपकी जो है पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी है वो अगर कम हो गई तो फिर वो जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम वापिस आ जाएंगे और हम ये सब कर देंगे, तो आपको उसके लिए रास्ता आसान कर रहे हैं। अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह 2024 के इंतखाबात थे उस दौरान या इससे कबल के जो 16-17 महीने की हुकूमत थी, तो उसमें जो पीडीएम की हुकूमत की बनी थी उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो कुर्बतें रहीं, ताल्लुकात थे, खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, बड़ा एक अच्छा रिलेशन नजर आया। मगर जब इलेक्शन इंतखाबात का मामला आया, जो मुहिम चली, तो उसमें ऐसे नजर आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल एक अलग राहों पर चलते हुए नजर आए। मीसा की जमहूरियत भी किया गया, मगर जो अपोजिशन का जो दौर था, सॉरी जो इंतखाबात का जो
दौर था उसमें जो है वो रवैया नजर आया, वो उस तरह का नजर नहीं आया। मगर अब जब हुकूमत बनी है, वही जो मुखालिफ थे जो इलेक्शन में फिर इत्तेहादी बने, मगर उनका रवैया वही मिसाक जमहूरियत वाला नजर नहीं आ रहा। जिस तरह आपने एहसन इकबाल साहब का जिक्र किया, तो ये एक फिनोमिना एक बड़ा नजर आता है नून लीग के अंदर कि वो जमहूरियत की बात तो करते हैं, मगर जमहूरियत का जो हक है, जो ड्यू शेयर की जिस तरह बात की गई, तो उसे तस्लीम नहीं करते। अब पंजाब में ज़ाहिर है नून लीग की जब हुकूमत बनी है तो वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के हवाले से जो नबर्द आजमा नजर आती है, तो इस तरह के जो रवैया है ये तो फिर ये उनके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा करेगा। खान साहब जिस तरह इख्तिदार में आए, खान साहब ने जिस तरह इनके साथ रवैया रखा, पंजाब में नून लीग को तहस नहस करके रख दिया, तो ये फिर इनके लिए इनकी ये लड़ाई, ये जंग इस तरह जो छिड़ेगी, तो फिर ये उनके लिए एक और नया मसला नहीं पैदा होगा। देखिए, मसला तो वो खुद ही बढ़ाते हैं, और ये मैं समझता हूँ नून लीग ने अब तक इस चीजों को हैंडल नहीं किया, क्योंकि वो जो उनके यहाँ एक चिकन कैबिनेट, और चिकन कैबिनेट भी जो खास किस्म के माइंड सेट की चिकन कैबिनेट, वो चीजों को जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल सूरत बना देते हैं। और सामने जो भले पार्टनर हो या कोई भी हो, उसको महसूस होने लगता है कि हमारे साथ जो है अपोजिशन का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। तो ये इससे पहले भी नुकसान उठा चुके हैं, दो या तीन गवर्नमेंट में जो है यही इन्हीं मामला की वजह से जो है सारी चीजें हुई थी। और मुझे याद है कि खाकान अब्बासी साहब भी जब एक जमाने में नून लीग के साथ थे, तो वो उनका भी रवैया यही था सिंध के दूसरे यूनिट के साथ। तो फिर फाइनली जो है जब उनकी नून लीग की समझ में आया और खाकान अब्बासी साहब जो है पार्टी से बाहर गए, तो उसके बाद दूसरे लोगों ने उनकी जगह ले ली। सही। तो समझ रहे थे कि अब ये माइंडसेट कम हो गया होगा नून लीग में, और नून लीग अब सियासी तौर पर मेच्योर हो चुकी होगी। लेकिन क्या पीडीएम की गवर्नमेंट हो, तो आदमी की गवर्नमेंट हो, तो हमें तो यही लग रहा है कि माइंडसेट तब्दील नहीं हुआ। सिर्फ नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ आ गए, और सूरत हाल उसी तरह है। अपोजिशन इसी तरह जो है वो नून लीग की शिकायत कर रही है, और कुछ पार्टनर भी शिकायत कर रहे हैं। तो ये दो धारी तलवार वो अपने लिए खुद ही तैयार कर रहे हैं। और अगर उन्हें शौक है खुदकशी का, तो जरूर करें, लेकिन इस मुल्क के सिक्योरिटी और इस मुल्क की इकोनॉमी के अगर कीमत को वो कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादती वाली बात है। ताहिर हसन साहब, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जहां जारी है, वहां ये कहा जा रहा है कि मीसा के जमहूरियत और मीसा के मईशत की तरफ जाना पड़ेगा पीटीआई को। वो मशवरे तो दे रहे हैं कि पीटीआई को भी इस तरह जाना पड़ेगा, तो उनको भी ज़्यादातर यही खदशात लायक होते हैं कि हुकूमत जो है वो जो मुआहदे करती है, जो बातचीत करती है, उस पर कायम नहीं रहती। तो ये एक तरफ एक अच्छी खुशाइन बात है कि पीटीआई और नून लीग हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर भी आ गए हैं, बातचीत भी हुई है। कल राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी नजर आई, उन्होंने कहा कि जब हमने पीटीआई के खिलाफ बहुत बुरी बातें की, तो उन्होंने भी हमारे खिलाफ बहुत अच्छी बातें नहीं की थी। तो ये जाहिर है जब मुखालफत में हुआ जाता है तो इस तरह की बातें की जाती हैं, मगर सबक नहीं सीखा जाता। बदकिस्मती ये नजर आती है कि मिसाक जमहूरियत भी किया जाता है, इत्तेहाद भी हो जाता है। वजीर खारजा बने थे बिलावल साहब, तो शहबाज शरीफ साहब की तारीफें होती थी, दूसरी जन्म जो बिलावल भुट्टो की तारीफें शहबाज शरीफ भी करते थे। मगर इस वक्त जो ये सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें ये नजर आ रहा था कि खालिश जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही, उनमें ज्यादा तो जो है वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए, बात यह है कि जो आपके जो फॉरेन अफेयर्स का मामला है बहुत सेंसिटिव होता है, और उसमें नो डाउट बिलावल ने अपनी जो है परफॉर्मेंस की शो किया है। वो एक अच्छे डिप्लोमेट भी हैं और अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने मामला को इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए स्पेस वापस क्रिएट की, और साथ जो है वो मैं समझता हूँ कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो अभी तक इंटरनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की जो सियासी मामला है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज्यादा उनके जो है वो टाइम इसमें जा रहा है। तो फॉरेन मामला में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये बात नून लीग को समझ लेना चाहिए, और अगर उनके पास कोई अच्छा फॉरेन मिनिस्टर है तो जरूर उसको आगे लाएं, उसके जरिए अपने मामला को ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जैसे अभी आपने कहा कि पीटीआई पार्टी के मामला, नेशनल मामला, तो ये सारी चीजें जब जमा होती जाएंगी तो नुकसान तो मुल्क का होगा, और मुल्क का नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदार तो फिर हुकूमत ही होगी। अगर हुकूमत अपने एक इल्जाम से बचना चाहती है तो एक अच्छा जो है फॉरेन मिनिस्टर भी अपने लिए चूज करें। पार्टी में उनके बाद मौजूद होंगे लोग,
और मेरा ख्याल ये है कि काफी इनके पास एलिमेंट मौजूद है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि उनके पास जो है टेक्निकल जो उनके जो वो है लोग, उनको आप इस्तेमाल कर सकते सही। हैं। अल्ताफ डार साहब को तो फ्री हैंड नहीं मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो साथ साथ में जो अपना मैं समझता हूँ कि प्रेजेंटेशन है या उनका जो अपनी है हैंडल करने के मामला हैं वो कोई डिप्लोमेटिक नहीं है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन खान साहब। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती जिते अलाई है उते वफाकी हुकूमत के केतरा ही चैलेंज दरपेशन उते जिते ख़ास तौर ते जिते आलमी तौर ते दबाव हुजे अमेरिकन चूंडनि खां पोइ पाकिस्तान जी सियासत ते जेके पवंदड़ असर आहिनि उन में जेको फॉरेन मिनिस्टर आहे उन जो हिकिड़ो वॾो रोल हुजे थो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन गुज़िरियल 16 महीने जी हुकूमत में जेका PDM जी हुकूमत रही उन में फॉरेन मिनिस्टर जे तौर ते जेको पंहिंजो किरदारु अदा कयो। ज़ाहिर पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल खे मोड़ ॾिनो, मौसमियाती तब्दीलियुनि सबबि तबाहियूं आयूं, उन में बि उन जो हिकिड़ो किरदारु ऐं ख़ासि तौर ते फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुजे या जेका माण्हुनि जी डेवलपमेंट हुजे उन हवाले सां किरदारु हुयो। त ताहिर हसन खान जो इहो ओपिनियन तमामु घणो दुरुस्त आहे त हुकूमत खे अहिड़े फॉरेन मिनिस्टर जी ज़रूरत आहे जेके हिन जेको मुल्क जेको मुश्किल सूरत हाल में गुज़रे पियो त घटि में घटि उनखे उन मां कढी सघे थो। ज़ाहिर आहे इहो हाणे हुकूमत वक़्त जो हिकिड़ो पंहिंजो स्टांस आहे, पंहिंजो पावर इख्तियार आहे, हू कीअं थी करे, पर हू जेके जंहिं मुश्किलातुनि में घेरियल आहे उन जे लाइ इहे मसइला उन्हनि खे दरपेश आहिनि, उनखे हल करण जे हवाले सां उन्हनि खे रस्तो कढणो पवंदो, न त वरी वधीक मुश्किलातूं उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो घेरे जो सबबु बणजंदो ऐं मुश्किलातुनि खे उहो वधीक मोड़ ॾींदा रहंदा। ऐं ज़ाहिर आहे माज़ी में एटमी धमाके वारो मसइलो हुजे या हाणे एटमी मिसाइल या एटमी टेक्नोलॉजी वारो इशू हुजे, हुकूमत जे लाइ इंटरनेशनली जेके इशू क्रिएट थियनि था उहे मुश्किलातुनि जो सबबु बणिजी रहिया आहिनि। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी पियो थो, इजाज़त ॾींदा अला भाई।